मेरे कोई अपने ने मुझे छत से फेंकने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर तू जिएगी तो सड़ सड़ के जिएगी, इससे अच्छा मर जा। चोर बोलते थे, वो खाना चोरी करता था और वो दुनिया का सबसे समझदार बच्चा था। एक बार 8 साल पहले एक बच्ची ने, 10 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। आपको रब यहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा, इन्हीं घरों में, इन्हीं बच्चों में। नमस्ते, मैं डॉक्टर महक बांसल। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ। बच्चों से मुझे बहुत प्यार था, तो लगता था कि बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ। 17 साल की उम्र में मेरी एडमिशन हुई बेंगलोर में। जब मैं फ़्लाइट में थी तब मेरे साथ मैं बीमार पड़ गई। वहाँ जब पहुँची तो पता चला कि मुझे एक बीमारी है और उसके करके अगले 5 साल कभी आईसीयू में एडमिट, कभी बाहर, कभी आईसीयू में एडमिट, कभी बाहर। मेरे बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि महक छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, पर हार मानना तो सीखा ही नहीं था। करते कराते अपनी MBBS ख़त्म करी और उसके बाद मैं बच्चों की डॉक्टर बनी। मेरे साथ एक दिन ये हुआ कि मेरे कोई अपने ने मुझे छत से फेंकने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर तू जिएगी तो सड़ सड़ के जिएगी, इससे अच्छा मर जा। कैसे तैसे मैं बची। मेरे खुद के एक पेशेंट के फादर ने मुझे बचाया, जिनका मेरे साथ कोई रिलेशन ही नहीं था। वहाँ से निकल के मैंने आईसीयू स्पेशलाइजेशन करी, दिल्ली से और लंदन से, जहाँ पे मैं बहुत सीरियस बच्चे देखती हूँ, जिसमें बच्चे कई बार वेंटिलेटर पे होते हैं, कई बार डायलिसिस चल रही होती है, किडनी फेल होती है, लिवर फेल होता है, हार्ट की कोई दिक्कत होती है। तो मैंने देखा एक बेटी वहाँ पे चींटियों ने खाई हुई है, डस्टबिन में माँ पियों ने फेंका हुआ था उसको। वो बच्ची इतनी प्यारी थी और जब मैंने अपनी नज़र दौड़ाई, वहाँ इतने सारे बच्चे मिले। किसी को माँ बाप ने छोड़ा हुआ है, कोई झाड़ियों में मिली, कोई टॉयलेट्स में मिली, कोई डस्टबिन में मिली, सारी कुड़ियाँ। तो जब मैंने देखा कि बच्चे रोते ही नहीं वहाँ पर, मैंने उनसे पूछा कि बच्चे रोते क्यों नहीं। कहते ये बच्चे बहुत समझदार हैं, ये रोते नहीं, ये रब का रूप है। ये तभी रोते हैं जब इनको भूख लगती है या सुसु पॉटी करते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लड़की हूँ, मैंने इन बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जीना है। शायद यही मेरा मकसद था और शायद यही मेरी ड्यूटी है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक फ़ोन कॉल आया कि डॉक्टर महक, एक बच्चा पार्क में फेंका हुआ है, उसके चोटें लगी हुई हैं। मैं फटाफट सिविल हॉस्पिटल भागी। मैंने उस बच्चे को उठाया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तब पता चला कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। उसके मास्टर ने उसको ईंटों से, सिगरेटों से, कैंडल से जला जला कर उसका ये हाल किया था। बच्चे को पोलियो था, बच्चा चल नहीं सकता था, बच्चा सिर्फ रोटी मांगता था, जिसके लिए उसको मार पड़ती थी। उस बच्चे का पैर इतना खराब हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि पैर काटना पड़ेगा, पर उसको मैंने अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बाय गॉड्स ग्रेस उसकी 2-3 सर्जरीज के बाद उसका पैर ठीक हुआ, काटना नहीं पड़ा, बच्चा ठीक ठाक होके ऑर्फनेज गया। उसका एक भाई था जो, जब हमने उनके घर को ढूंढने की कोशिश करी तो लोगों ने बोला, अरे ये तो चोर है, इनको कहाँ से आप लोग ले आए। तो जब मैं इसको 200 रुपये रोज़ देती थी बड़े भाई को कि बेटा मैं तेरे साथ सारा दिन नहीं रह सकती, मुझे आईसीयू जाना होता है, तो इससे खाना ले लिया कर। जब इन बच्चों को मैंने वापस अनाथ आश्रम भेजा तब 120 रुपये मुझे उस बेटे ने वापस किए। कहता, दीदी ये मेरे पैसे बच गए थे, ये आप ले लो, क्योंकि अब तो मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, वहाँ पे तो खाना मिलेगा। और बहुत खुश था। उस दिन मुझे रियलाइज़ किया, जिसको लोग चोर बोलते थे वो खाना चोरी करता था और वो दुनिया का सबसे समझदार बच्चा था, ऑनेस्ट बच्चा था। करते कराते एक दिन ऐसा भी हुआ कि एक बच्ची, एक बाप ने, स्टेप फादर ने उसका गला घोट के रस्सी से बांध के उसको मारने की कोशिश की। जब नहीं मरी, उसको ऑयल पिन से मारा, उसको जलाया। उसके पीछे इतने बड़े बड़े नील पड़े हुए थे, वो बच्ची बैठ भी नहीं पाती थी। जब वो मेरे पास आई, उसका इलाज किया, सारा कुछ किया, उसको अनाथ आश्रम भेजा। हफ्ते बाद जब मैं उसके पास गई,
मैंने बोला बेटी कैसी है, तो ज़ोर से लिपट के बोली आपको पता है मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। एक चीज़ मैंने और देखी कि इन ऑर्फनेजेस में या अनाथ आश्रम में 18 साल के बाद बच्चों को बाहर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब वो मेजर हो गए। उनको बोला जाता है दुनिया में निकल जाओ, पर इनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं, मिसिंग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, अनाथ होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। इनके पास कोई 1 जमात पढ़ा है, कोई 2 जमात पढ़ा है, कोई 3 जमात पढ़ा है। 3-4 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई, मैं क्या कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए। फिर NGO से मिलके, भारत विकास परिषद से मिलके, सिटी नीड से मिलके मैंने इन बच्चों के लिए वर्कशॉप शुरू करी। मेरा एक ही मकसद है, इसमें से कोई भी बच्चा कुछ भी सीख जाए, जैसे ही बाहर निकले, कंप्यूटर एजुकेशन है, बाहर निकले वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी सके, एक अपनी रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी सके और सिर उठा के इस दुनिया में खड़ा हो सके, चाहे उसके पीछे कोई है चाहे कोई नहीं है। 8 साल पहले एक मॉड्यूल बनाकर जिसमें हम बच्चों को अच्छा छूना, बुरा छूना, गुड टच, बैड टच, सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स सिखाते हैं। एक बार 8 साल पहले एक बच्ची ने, 10 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो मीडिया ने आके मुझसे पूछा मैम ये कैसे हो गया, कैसे ही बच्चे का जन्म हो गया। उस दिन मैंने उसे कहा कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, अपना बचाव कैसे किया जा सकता है। मुझे लगता है हर लड़की को, हर लड़के को अपना बचाव करना आना चाहिए। मैं एक ही बात कहूँगी कि अपने लिए हम सब जीते, थोड़ा सा दूसरों के लिए जीना शुरू करो, इन बच्चों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि आपको रब मंदिरों और गुरुद्वारों में नहीं मिलेगा, आपको रब यहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा, इन्हीं घरों में, इन्हीं बच्चों में। और अगर आप इनके लिए काम करते हैं, इनके लिए कुछ भी थोड़ा सा भी करते हैं, तो आपको जो नींद आएगी वो कभी आपको, और जो खुशी मिलेगी वो किसी खुशी से कंपैरेबल नहीं है। और मैं एज अ वुमन, एज अ औरत एक ऐसी ज़िंदगी लीड करना चाहती हूँ, और मैं करूँगी भी, जिसको कहते हैं कब्र पर सर उठा के खड़ी हो ज़िंदगी, ऐसे मरना है।